Good morning student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you our civics portion chapter 5 Panchayati Raj. First of all, what we will study in this lesson, I will explain it. What happen after people elected their representative, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है और हाउ आर डिसीजन मेड. लेट्स लुक दिस टेक्स एंड प्लेस इन रूरल एरियाज. मतलब कि इस चैप्टर में हम रूरल एरिया में कैसे रिप्रेजेंटेटिव अपना वर्क करते हैं, कैसे वो पीपल के बिहाफ में वर्क करते हैं, वो सब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. And when a people directly participate and seek the answer from their elected representative. तो यहाँ पे रूरल एरिया में क्या होता है कि वो पीपल होते हैं जिन लोगों को उन्हें इलेक्ट किया हो उन लोगों के साथ डायरेक्टली मीटिंग भी कर सकते हैं और उनके साथ कोई भी टॉपिक पे डिस्कशंस भी कर सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन. हियर आर द स्टोरी. Now I will say what is this, say about this. It's a special date today. Everyone rushing to get the ग्राम सभा. Do you know why? आज एक स्पेशल दिन था, सब लोग ग्राम सभा की ओर जा रहे थे. आपको पता है क्यों? Because the ग्राम सभा is holding its first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत. तो क्या हुआ था कि ग्राम सभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद पहली बार पंचायत में मीटिंग हो रही थी. मीटिंग हो रही थी. तो द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत. तो ग्राम सभा में कौन कौन वहाँ पे मेंबर के तौर पे रह सकता है कि वो लोग वो मीटिंग में आ सकते हैं. तो जिसका वो पंचायती राज हो, जैसे कि एक गांव है उसके दो बहुत ही बड़ा गांव है तो थोड़ा एक इलाका होता है उसके अंदर जितने पंचायत उस पंचायत के अंदर जितने एरिया आते वो लोग मिलके मीटिंग करते हैं. पर कैसे? एडल्ट, उनकी एडल्ट की एज कितनी होती है? 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स. फिर दिस कुड बी ओनली विलेज और अ फ्यू विलेजेस. मतलब ये जो मीटिंग होती है या एक विलेज की होती है या एक से ज़्यादा विलेज मिलके होती है. इन सम स्टेट is in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has right to vote and is a member of ग्राम सभा. मतलब कि किस एज के लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं? 18 ईयर या अबव 18 ईयर्स. और वही लोग वो ग्राम सभा के इलेक्शन के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी. द पीपल ऑफ हरदास विलेजर आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स एंड हैव प्लानड फॉर देयर विलेज. तो ये हरदास गांव की यहाँ पे ग्राम पंचायत की मीटिंग थी तो लोग वो एक्साइटेड थे जानने के लिए कि नया ग्राम पंचायत का सरपंच कौन बना है और उन लोगों ने गांव के वर्क के लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्राम सभा. तो ग्राम सभा कैसे होती है, उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है और कैसे कंडक्ट होता है. द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच. तो ग्राम सभा की मीटिंग कौन स्टार्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, और उसको हम सरपंच भी बोलते हैं. एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत. सरपंच के साथ साथ मतलब कि वो प्रेसिडेंट्स के साथ साथ और कौन होता है? द मेंबर्स ऑफ पंचायत. तो मेंबर ऑफ पंचायत को पंच भी बोलते हैं. और उसको पंच क्यों बोलते हैं? कि उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, इसी वजह से उसको पंच बोलते हैं. प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे. आफ्टर दिस डिस्कशन मूव द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर स्टोरेज. मतलब कि पहला उनका टॉपिक ये था कि गांव का एक वो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करना है, वो डायरेक्टली हाईवे से कनेक्ट होता है तो उसको कैसे बिल्ड करेंगे, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सब बात कर रहे थे. उसके बाद उनका दूसरा टॉपिक का वाटर शॉर्टेज. मतलब कि गाँव में पानी की बहुत ही तंगी थी तो उनके कारण उन्होंने क्या किया तो कि किस तरीके से वाटर को स्टोर करते हैं और किस तरीके से प्रॉपर वे में उसका सप्लाई करते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है कि एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड. मतलब कि सभी जो विलेज पंचायत है वो डिफरेंट वार्ड में होती है. तो अगर देर आर द 2 टाइप्स ऑफ एरिया, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. जो गांव का एरिया होता है उसको रूरल एरियाज कहते हैं और जो सिटीज़ के एरिया होते हैं उसको अर्बन एरिया. तो जो रूरल एरिया होता है उसमें क्या होती है? पंचायत होती है. और जो अर्बन एरियाज है, सपोज हमारा पालनपुर है वो सिटीज़ है तो उसमें अर्बन एरिया आता है. तो उसमें जो वर्क करता है वो उसको क्या बोलते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. और अगर मेगा सिटी हो तो उसको क्या बोलते हैं? एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड. स्मॉलर एरियाज ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव
हु इज़ नॉन एज द वार्ड मेंबर। मतलब कि सपोज यहाँ पे हमारे पालनपुर का ही ले लो, तो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट 12 या 13 वार्ड्स है, तो सभी वार्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर वर्क करने के लिए होते हैं, तो उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर। उसी तरह गांव में भी वार्ड के हिसाब से सभी एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, क्योंकि एक ही पर्सन पूरे गांव की तो वो अच्छी तरह से प्रॉपरली देखभाल नहीं कर सकता, तो इसी वजह से डिफरेंट वार्ड में उसको डिवाइड करते हैं और उसके लिए मेंबर भी इलेक्शन रखते हैं, तो वो इलेक्ट होते हैं, तो उसको वार्ड मेंबर बोलते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्टेड सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। मतलब कि सारे वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके एक इलेक्शन रखते हैं, उसमें वो सरपंच को इलेक्टेड करते हैं और वो जाके फिर सरपंच बनता है। एंड द वार्ड पंच इज द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। और ग्राम सरपंच और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो मिलके पंचायत का वर्क करते हैं, और जो पंचायत होते हैं उसका जो वर्क मतलब कि उसका पावर पीरियड कितने साल का होता है, 5 years का। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का एक सेक्रेटरी यानी कि मंत्री होता है, वो ग्राम पंचायत का मंत्री होता है, वो ग्राम सभा का भी होता है, और वो ना कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया होता है। तो दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर प्रोसेसिंग। मतलब कि जो वो होता है सेक्रेटरी, वो ना ही ग्राम पंचायत का भी होता है और ग्राम सभा का ही होता है, पर वो इलेक्टेड नहीं होता, उसको गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और कोई भी मीटिंग्स वगैरह करना हो तो वही सबको बुलाता है, और उसके साथ ही वो उसके अंडर में मीटिंग होती, और वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सभी का जो वर्क का है वो रिकॉर्ड वो रखता है। हियर आर द सम अनदर स्टोरीज। अ विलेज कॉल्ड तीजिया बींग्स द मीटिंग बाय सेइंग। मतलब एक गांव था, उसमें एक तीजिया नाम के पर्सन था, वो बोलता है द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। मतलब कि हरदास गांव में पानी की तंगी वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन well below the pointer and to which the ground has been drilled. We hardly get any water in taps and women have to go the Suru river which is 3 kilometers away to get the water. One of the member of suggest piping water from the Suru and making a overhead tank द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। मतलब कि तीजिया बोलते हैं कि हमारे गांव में पानी के प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, कि वो जो वेल है वो इतना डीपली चला गया है अंदर कि उसमें से पानी निकालना प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही रेयर केस में टैप में पानी आता है। और वहाँ की जो वुमेन होती है उनको सुरू नदी है जो वहाँ से 3 किलोमीटर नियरेस्ट है, वहाँ पे उनको जाना पड़ता है, वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके कारण एक लोग बोलता है कि हमको वो सुरू नदी में से यहाँ पाइप का कनेक्शन कर देना चाहिए, बट जो अनदर है द थिंक दैट द विल बी एक्सपेंसिव। बट दूसरा है उसके बारे में अपना रिव्यू देता है, वो बोलता है कि वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट्स बेटर द फील टू डिपेंड द हेड पंप्स एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन। तीजिया से दिस इज नॉट इनफ। मतलब कि एक वो जो है वो बोलता है कि हमको ऐसे अच्छा ऐसा करना चाहिए कि वो हेड पंप को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर से उसकी खुदाई करके उसमें से ही पानी निकलना चाहिए, पर तीजिया बोलता है कि तीजिया बोलती है कि वो सफिशिएंट नहीं है। वाई वी नीड डू समथिंग मोर परमानेंट। ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर एंड वी आर यूजिंग अ मोर वाटर देन सीपिंग इनटू द ग्राउंड। मतलब कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और अब जो हेड पंप की बात कर रहे हो तो दिन ब दिन जो पानी का जो लेवल है वो वाटर अंडर द अर्थ वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और जो जितना पानी ज़मीन में आता है उससे बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो वो तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अनदर मेंबर अनवर देन टेल एवरीवन दैट he has seen a way to conserving water and recharging it is in the village in Maharashtra where he had once gone to visit her brother। तो उसमें एक अनवर नाम का एक मेंबर होता है, वो बोलता है कि मेरे पास वाटर कंजर्व करना मतलब कि वाटर स्टोर करने की एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब मैं मेरे भाई को महाराष्ट्र में मिलने के लिए गया था तो वहाँ के उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसीजर की थी, उसके कारण वो वाटर को ईजिली स्टोर भी कर सकते थे और कंजर्व करके फिर उसको डिफरेंट तरीके के लिए उसको यूज़ भी कर सकते थे। It was called the watershed development and he had heard that the government gave money for this। और उसको क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट। और उसने सुना है कि उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, मनी की फंड भी देती। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, conducted check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked
टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल। सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर ग्राम सभा भी बोलती है कि वी आर लाइक योर आइडिया बट यू कैन फाइंड द मोर डिटेल्स अबाउट दिस, और वो बोलते हैं कि आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल निकाल के लाओ। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि उनका दूसरा ये टॉपिक था कि उनको एक लिस्ट प्रिपेयर करना था कि जो लोग बीपीएल के नीचे, मतलब बीपीएल मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है उससे वो नीचे उनकी इनकम हो, तो वो सभी लोग बीपीएल के लिस्ट में आते हैं। तो ये सब जब बीपीएल का लिस्ट रिलीज हो रहा था तब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये सुन के ग्राम सभा के जो सरपंच थे उनको ये हुआ कि वाह, अरे ये आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे थे? तो बोल रहे थे द नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, तो हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो एक बोलता है कि नटवर का नाम पॉवर्टी लाइन में क्यों आया, क्योंकि उसने तो अभी कलर टीवी भी खरीदा है और उसके लड़के ने उसको मोटरसाइकिल भी खरीद के दी है, तो उसकी तो इनकम भी बहुत अच्छी है और वो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे स्टेबल है, तो वो पॉवर्टी लाइन में क्यों आता है, उसी वजह से। और दूसरा होता है सूरजमल मटर्स द पर्सन सिटिंग द नेक्स्ट टू हिम। जो सूरजमल होता है वो धीरे धीरे से उसके बाजू में जो आदमी बैठा है उससे बात करता है, बोलता है कि सरोज से टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट। तो वो सरोज सुखी बाई को भी बोलता है कि बिरजू का भी नाम लिस्ट में क्यों आया, ही हैज सो मच लैंड एंड दिस लिस्ट शुड हैव ओनली अ पुअर पीपल। मतलब कि ये जो सुखी है उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और ये जो लिस्ट है तो बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि जो लैंडलेस हो, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, वही लोग बीपीएल में आते हैं। तो एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बैरली मेक द एंड्स मीट येट हिज नेम ऑन द लिस्ट। You know that both Natwar and Birju are the friends of Amir Chand, who can counter the Amir Chand's power. And Sukhi Bai says Amir Chand was the earlier zamindar of the village, still has control over the lot of land, but we should get on Om Prakash put in। मतलब कि ये जो लिस्ट तैयार की है किसने की है, अमीर चंद ने, और अमीर चंद ने लिस्ट तैयार की है तो ये नटवर और सुखी है तो उसके फ्रेंड है, तो इसी वजह से उन्होंने उनका नाम रखा है। पर ये जो ओम प्रकाश है जिसका नाम बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में नहीं आया है, तो वो तो बहुत ही लैंडलेस और बहुत ही फाइनेंशियली वीक पर्सन है, तो हमको उसको ये लैंड दिलानी चाहिए। तो बाद में फिर इसके अंदर ये सब डिस्कशन के बाद ये सरपंच सब कुछ नोटिस करते, और सरपंच नोटिस करने के बाद ये पैराग्राफ में क्या होता है मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सरपंच नोटिस करता है, फिर वो लोगों को आस्क करता है, क्वेश्चंस करता है कि व्हाट हैपन, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन विस्परली, मतलब आप धीरे धीरे क्यों बातें कर रहे हो। तब जाके वो पूरी स्टोरी बोलते हैं कि इन लोगों का नाम ये ओम प्रकाश है, वो फाइनेंशियली वीक है, फिर भी उसका नाम नहीं आया। तो फिर ये बात जाके वो जिन लोगों ने लिस्ट रेडी किया है उनको बोलते हैं कि सरपंच के आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा। तब वो बहाना बना के बोल देते कि शायद हम उनके घर पे गए थे तो उनका घर बंद था, क्लोज था। तो फिर वो बोलते कि कोई बात नहीं, अब आप जाके जो गवर्नमेंट ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है उसके हिसाब से उसकी इनकम है या नहीं वो चेक करके ओम प्रकाश का भी नाम उसमें आप कर दीजिए। ये सब डिस्कशन होने के बाद फिर क्या होता है, तो ग्राम पंचायत हमारा अनदर टॉपिक है कि ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का वर्क क्या होता है, तो द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। मतलब ग्राम पंचायत जो भी नए प्रोग्राम आते हैं जिनके उसके अंडर में जो जो विलेज होते हैं उसके लिए उनको क्या नया करना है वो सब ध्यान ग्राम पंचायत रखते हैं। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। मतलब ग्राम पंचायत को जो भी वर्क करना है वो किससे अप्रूव कराना पड़ता है उनको, ग्राम सभा से। तो इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटी। मतलब कि ग्राम सभा होती है तो हमें यहाँ पे सपोज देख ले कि फॉर एग्जांपल पालनपुर सिटीज़ है तो उसमें डिफरेंट वार्ड है, तो सभी वार्ड के जो वार्ड मेंबर है उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सपोज किसी को कंस्ट्रक्ट का मेंबर्स बनाया जाता है, किसी कमिटीज़ बनती है, किसी के लिए बिल्डिंग कमिटीज़ बनती है, किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, किसी के लिए रोड रिलेटेड और किसी के लिए बिल्डिंग रिलेटेड, सभी अलग अलग कमिटीज़ होती है और उसी कमिटी के मेंबर्स वही प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। सपोज मुझे मेरे घर के आसपास वाटर की शॉर्टेज और उसकी प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट से बात नहीं करूँगी, मैं वार्ड मेंबर में से भी जो वाटर कमेटी के मेंबर्स हैं मैं पहले उनसे बात करूँगी। अगर मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं होगी तब जाके मैं आगे वो मेरी सॉल्यूशन ले जाऊँगी। दिस कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा and some from of the ग्राम पंचायत who work together and carry out the specific task।
मतलब कि ये जो कमेटीज़ बनती है ना, उसमें ग्राम पंचायत के लोग भी होते हैं और ग्राम सभा के मेंबर्स भी होते हैं। वो दोनों मिलके एक कमेटीज़ बनती है और वो दोनों आपस से मिलके अपना टास्क, अपना जो वर्क होता है वो अच्छी तरीके से करते हैं। उसके बाद है लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब हमने आगे जो हरदास गांव का बोला था वो पानी की शॉर्टेज वगैरह, तो उसके बाद ये क्या है, तो डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द ग्राम प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम्स इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। आपने यहाँ आगे के वो स्टोरी में स्टडी किया है कि आपने देखा कि वो वाटर की प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों ने अपने अपने अलग ओपिनियन दी के बाद में एक प्रॉपर डिसीजन पे आके उन लोगों ने कैसे वर्क किया। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, this point was brought up again by some of the members and this meeting was attended by the सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। मतलब कि ग्राम पंचायत का कोई भी वर्क होता है तो उसके अंदर कौन इंक्लूड होते हैं, कौन इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो वो ग्राम सरपंच होते हैं, फिर वार्ड मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स भी होते हैं और सेक्रेटरी भी होता है। सेक्रेटरी तो दोनों से कनेक्टेड होता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों से कनेक्टेड होता है। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन एंड डिपेंड टू हैंडपम्प्स। मतलब कि क्या करते हैं कि गांव के लोग वो हरदास विलेज की स्टोरी में शॉर्ट में बता देते कि उन लोगों ने क्या किया, सभी ने अपना अपना रिव्यूज़ दिया, बाद में सब लोग डिस्कस करते और वो लास्ट वाला जिसने वो बिरजू था उसने वो जो आइडिया दिया था, अनवर ने क्या आइडिया दिया था कि जब वो महाराष्ट्र अपने भाई के वहाँ पे गया था तो उसने वाटर शेड डेवलपमेंट का बात की और किस तरीके से वाटर को इजीली स्टोर करके फिर उसको कंजर्व करते हैं, वो सब आइडिया देके फिर सबको वो अच्छी तरह से लगा, तो उस आइडिया को उन लोगों ने अप्लाई कर दिया था। The member then went to the discuss the options for a long term solution. They were sure that the ग्राम सभा member would ask the question to next meeting. अगर कोई डिस्कशन बहुत ही लंबी उनको लगे तो ग्राम सभा के लोग नेक्स्ट मीटिंग में भी उसके बारे में बात कर सकते। Some punch asked whether the watershed programs would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion follow. In the end, it was decided that the ग्राम पंचायत would approach the block development officer एंड गेट द मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस स्कीम। मतलब कि उन लोगों ने वो जो अनवर की बात सुन के उन लोगों को वे वर्कशीट वाटरशेड डेवलपमेंट का अच्छा तो लगा, पर उन लोगों ने सोचा कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने के लिए उन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच किया और ज़्यादा डिटेल निकाली। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है, हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है कि डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायत, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पहले हमने लास्ट चैप्टर में गवर्नमेंट के लेवल के बारे में पढ़ा था, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। तो हमारी जो लोकल सिटीज़ की और विलेज की इश्यूज होते हैं तो हम उसके लिए कहाँ पे जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट के रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और उससे भी अगर हमारा सॉल्व ना हो, कंट्री से रिलेटेड इश्यू हो, तो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट द व्हाट हैपन इन ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट Panchayati Raj system is the process through which people participate their own government, and the Panchayati Raj system is the first tier और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे कि हमने हरदास विलेज का वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और उसका डिस्कशन के बारे में अभी स्टडी की, तो उससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन है, पंचायती राज। The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha, and because it is the member of the Gram Sabha who elected them. These ideas of people participate in the Panchayati Raj system extend to other level. मतलब कि पहला लेवल तो हुआ ग्राम पंचायत, मतलब उसके पंचायत, उसके बाद दूसरा 2 लेवल में भी उसको एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो वन ऑफ इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। तो पहला कौन सा बनता है, पंचायत में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आता है जनपद पंचायत या फिर उसको बोलते हैं पंचायती राज। मतलब कि ग्राम पंचायत से मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर वो जनपद पंचायत मतलब कि पंचायत समिति के पास जाते हैं और वो उसके अंडर होता है। एंड अबाउट द पंचायत समिति इस चीज़ द, और पंचायत समिति के बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। मतलब कि जो पंचायती राज है वो भी 3 डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया है। पहला और सबसे इजी वे है कौन सा, पंचायती राज। पंचायती राज है, उसके अबाव कौन सा आएगा, जनपद समिति या पंचायत समिति, और उसके ऊपर आएगा जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मतलब कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम पंचायती राज से सॉल्व ना हो तो वी आर गोइंग टू अ
जनपद समिति या फिर उसको बोलते हैं पंचायत समिति। इफ़ माई प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय पंचायत समिति तो विच प्लेस वी गो टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत या उसको बोलते हैं जिला पंचायत। तो कौन से 3 लेवल्स है? पंचायती राज, जनपद समिति या फिर उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और थर्ड वाला होता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स द डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कि जिला परिषद होते हैं वो जो डेवलपमेंट प्लान होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशंस अमाउंग ऑल द ग्राम पंचायत, मतलब कि वो पंचायती समिति को रेगुलर वो क्या वर्क करते हैं वो भी ध्यान रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो फंड देना होता है, पैसे देने होते हैं, वो भी ग्राम पंचायत को कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत या उसको बोलते हैं जिला परिषद। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ with regard to panchayat, and the idea is to prove more and more space for people to participate and raise their voice। मतलब कि सभी स्टेट में, सभी कंट्री में, सभी सिटी में गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से सभी लेवल में प्रॉपर वे से वर्क होता है, और जो वर्क होता है वो बिहाफ द पीपल, मतलब कि पीपल के बिहाफ में उन लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं, और हम लोग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और रेज योर वॉइस, मतलब अपनी आवाज़ भी दे सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट what is the Panchayati Raj and what is their work and their uses and what is the role of Panchayati Raj in rural area. Thank you.